गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से विलोम शब्द का एक अभ्यास। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ऐसे शब्द जो कि उल्टे अर्थ का बोध कराएं विलोम शब्द कहलाते हैं। अब विलोम शब्द में हमने परिभाषा पढ़ ली है, उसके उदाहरण पढ़ लिए हैं। आकाश पाताल, सुंदर कुरूप, वीर कायर, फिर सुगंध दुर्गंध, आना जाना, ऊपर नीचे, क्रय विक्रय, फिर स्वच्छ गंदा यानी अस्वच्छ, न्याय अन्याय, आशा निराशा, बहुत सारे विलोम शब्द हैं। और आपको हमने इसीलिए शब्द भंडार रूप में एक वर्कशीट दी है जिसमें विभिन्न शब्दों की सूची है। पर्यायवाची शब्द का हम अभ्यास कर चुके हैं और उस विलोम शब्द अब अगले क्रम में है। तो विलोम शब्द जो आपको कल हमने वर्कशीट दिखाई है और शब्द भंडार की आपके पास पहुंची है वो वर्कशीट, उस वर्कशीट में से आपके शब्दों को जितने भी शब्द दिए गए हैं उन सारे ही शब्दों को आपको याद करना है, क्योंकि हम जितने भी अभ्यास कर रहे हैं उनके शब्द किससे लिए गए हैं, उन्हीं पुस्तक से लिए गए हैं। इस वर्ष यानी इस साल के लिए आपके लिए हमने शब्दों को सिलेक्ट कर दिया, चुन लिया है और वो वर्कशीट की शक्ल में आप तक भेज दिया है। तो इसलिए अध्ययन करते समय हम उन शब्दों को विशेष प्रकार से याद करेंगे। ये तो हो गई विलोम शब्द कहाँ से याद करना है। अब बात करते हैं विलोम शब्द के अभ्यास की। हमने अभी आपको 2-3 अभ्यास पहले करा दिए हैं। हमने चित्र देखकर शब्दों के विलोम लिखने को आपसे कहा है, शब्द पहचानना है और उसका विलोम लिखना है, एक अभ्यास। दूसरे अभ्यास में हमने रेखांकित शब्द के जगह पर उनके विलोम शब्द को लिखने का कहा है और वाक्य पूरे करने को कहा है, वो आपने कर लिया। फिर शब्दों का मिलान उनके विलोम शब्द से करो, वो आपको मैच द फॉलोइंग की शक्ल में करा दिया गया है। इस प्रकार हमने 3 अभ्यास कर लिए हैं। अब ये चौथा अभ्यास हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमको शब्दों के विलोम शब्द को छांटना है और उन पर गोला करना है। यहाँ पर हमें एक शब्द के 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प यानी कि ऑप्शन सही होगा और 2 गलत। तो वहाँ पर हमें सर्कल करना है सही उत्तर चुनकर। और ध्यान ये रखना है कि कई बार जब हम शब्दों को चुनते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम उनके समानार्थ वाले शब्द ढूंढ रहे हैं या विलोम अर्थ वाले। जैसे कि मित्र देख के आप शत्रु कर देते हो, चाहे समानार्थी पूछा हो तो भी मित्रों पे शत्रु, आपको याद ऐसा है, उस पर गोला कर देते हैं। तो ये देखना है कि अगर समानार्थी पूछे तो मित्र का शत्रु ना करके मित्र के सखा पे सर्कल करोगे। अगर विलोम पूछा है तब मित्र के शत्रु पर जाना है। तो जरूरी है प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसी प्रश्न के आधार पर उत्तर हमें देने हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। दिए गए शब्दों के विलोम चुनकर उन पर गोला करें। शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और फिर उस देश के बाद यहाँ पर उनके विलोम भी दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उस शब्द का विलोम इन 3 में से चुनकर उस पर गोला करना है। क्लियर। चलिए पहला शब्द पढ़ते, क्रोध यानी गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा करना किसी पर, क्रोध। खुश हो सकता है उसका, नहीं। ईर्ष्या जलन करना हो सकता है, नहीं। क्षमा करना माफ करना, किसी पर गुस्सा करना और किसी को क्षमा करना हो सकता है, क्रोध का क्षमा। हाँ, तो यहाँ पर हम करेंगे गोला यानी कि क्रोध का हमने क्षमा शब्द को सर्कल कर दिया। अब बात करते सुगंध, जो कि अच्छी गंध को हम बोलते सुगंध। तो क्या खाली गंध शब्द उसका विलोम हो सकता है, हो सकता है, नहीं। दुर्गंध, सुगंध यानी अच्छी गंध, दुर्गंध यानी बुरी गंध, तो सुगंध का विलोम दुर्गंध हो सकता है, हाँ, क्योंकि सु का दु विलोम होता है सुगंध और दुर्गंध। यहाँ पर महक, तो सुगंध का मतलब ही महक होता है, यहाँ महक नहीं, महक समानार्थी शब्द हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। क्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना, जो कि यहाँ हमने लिखा है, इसका मतलब खरीद इसका अर्थ नहीं होगा। क्रय, फिर क्रय का क्रम, क्रम यानी सीक्वेंस, ये भी नहीं होगा। तो क्रय का हुआ विक्रय, क्योंकि क्रय मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो क्रय और विक्रय, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना। अब बात करते हैं युवा, युवा यानी बहुत यंग, जवान। वृद्ध, वृद्ध यानी बूढ़ा, तो युवा का बूढ़ा हो सकता है, जवान का बूढ़ा, हाँ हो सकता है। हम यहाँ इसको गोला कर देंगे। युवा का जवान नहीं होगा, क्योंकि जवान तो समानार्थी होता है, और बुढ़ापा, जवानी का बुढ़ापा हो सकता है, युवा का वृद्ध होगा, तो ये भी इसका विलोम नहीं है। अब बढ़ते हैं विशाल शब्द
तरफ विशाल यानी बहुत बड़ा, ह्यूज, तो उसका छोटा हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर बड़ा शब्द लिखा होगा तो यहाँ छोटा हो सकता है, विशाल का छोटा नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर बड़ा लिखा होता तो छोटा हो सकता था। अब विशाल का बड़ा, विशाल का तो मतलब ही बड़ा होता है, तो विलोम तो है ही नहीं है। अब बात करें लघु, लघु यानी छोटा, तो विशाल यानी बड़ा और लघु मतलब छोटा, तो विशाल और लघु। अब यहाँ पर विशाल शब्द है इसीलिए आपने लघु लिखा है, अगर यहाँ पर बड़ा शब्द होता तो आप उसका छोटे पे गोला कर सकते थे। विशाल और बड़ा एक ही जैसे शब्द है, छोटा और लघु एक जैसे शब्द हैं, लेकिन उत्तर हम उसी प्रकार देंगे जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न का विलोम पूछते हैं तो आप उत्तर लिखते हो, सवाल का विलोम पूछते हैं तो आप जवाब लिखते हो। दोनों का ही तात्पर्य अर्थ सेम है, लेकिन जिस प्रकार के शब्द दिए जाते हैं प्रश्न में वैसे ही उत्तर हमें लिखना होता है। तो यहाँ हमें कौन कौन से शब्द मिल गए? क्रोध का क्षमा, सुगंध का दुर्गंध, क्रय का विक्रय, युवा का वृद्ध और विशाल का लघु। इस प्रकार हमें कुछ शब्द मिले। ये आपके उदाहरण मात्र हैं कि किस प्रकार शब्दों का अध्ययन करना है। आपके पास सूची ऑलरेडी है, आपको वो सारे शब्द याद कर लेने हैं और इन सारे अभ्यासों को अपनी नोटबुक में लेखबद्ध करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो और उन शब्दों को याद कर रहे हो। हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।